भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिकियों के पैसे पर गए तो वहां जाकर दुनिया के सबसे रईस शख्स एलॉन मस्क ने कहा कि जी मैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा वाला फैन हूं। I am a fan of Modi, so अब आपके जहन में ख्याल आएगा कि भैया मैंने क्यों कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अमेरिका के पैसे पर अमेरिका गए हैं। क्या उनके पास पैसा नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि भारत के पास अथाह पैसा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली राजकीय विजिट थी। इससे पहले मोदी जी गए हैं बहुत बार, लेकिन 6 बार गए 9 साल में। लेकिन वो विजिट जो होती थी वो इंडिया स्पॉन्सर करता था। ये पहली विजिट है जब अमेरिका स्पॉन्सर कर रहा है। टाइमिंग बड़ी खास है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है, उसके बावजूद अमेरिका मेहरबान है, लौटा जा रहा है अमेरिका। राजकीय विजिट तो छोड़िए, अमेरिका में 24 बिजनेसमैन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दिल्ली में, मुंबई में एप्पल के स्टोर खुले, ये पहला मौका था। अब दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों का रुझान भारत की तरफ है और ये भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनियां आती हैं तो अपने साथ जितनी चुंगू मुंगू छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनको तो अपने आप ले आती हैं। क्योंकि अगर एप्पल का स्टोर खुल रहा है, या अब जैसे एलॉन मस्क ने कह दिया कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा वाला फैन हूं, जबरा फैन हूं, और भारत में हम टेस्ला बहुत जल्दी लाने वाले हैं। कहां प्लांट लेगा वो क्लियर करने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर तक मैं खुद आऊंगा। अब हम सभी जानते हैं कि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस इंसान है। दुनिया में जितने भी देश हैं वो चाहते होंगे कि एलॉन मस्क उनसे रिश्ता बढ़ाएं, उनकी जो स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी है उसे लेकर वो आए, ताकि इंटरनेट की सुविधाएं जो हैं वो गांव गांव तक पहुंच जाए। दुनिया चाहती हो कि टेस्ला को लेकर आए ताकि थोड़ा सा माहौल बने, इन्वेस्टमेंट देश में आए। इन्वेस्टमेंट ना भी आए तो कम से कम एक बड़ी कंपनी, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां किसी देश में जाती हैं तो उस देश को लेकर एक सकारात्मक इमेज जो है वो दुनिया भर में जाती है। दुनिया भर में जो भी अखबार खोलेंगे वहां पर वो खबर जाती है, और उसके फायदा ये होता है कि जितने भी देशों के जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उस देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर है। लेकिन सवाल मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि एलॉन मस्क ने ये क्यों कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी। क्योंकि अगर वो ये ना भी कहते तो भी काम चल जाता। वो अगर इतना कह देते कि आई एम बिग फैन ऑफ इंडिया, मुझे इंडियंस पसंद हैं, या इंडियंस काफी ऐसे होते हैं, या इन्वेस्टमेंट की अच्छा है, तो इंडियंस उसमें भी लोटपोट होते, हम खुश रहते, हम उनसे तारीफें करते और बिजनेस डील हो जाती। लेकिन एलॉन मस्क ने और अमेरिका ने इस बार इस दौरे में बाहें फैलाने और बिछाने वाला काम किया। और ये मेरे लिए एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, इतनी मेहरबानी क्यों? क्या नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल लीडर हो गए हैं वैश्विक मंच पर, या फिर भारत से उन्हें इतना ज्यादा फायदा दिख रहा है, और या फिर ये जेन्युइन मोहब्बत केयर है? और अगर है तो क्यों है? क्योंकि जो बाइडेन जिन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय बैठक में बुलाया, वो पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पहले राष्ट्रपति हैं जो नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रधानमंत्री थे, आप याद कीजिए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था और बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया था, वोट फॉर ट्रंप को लेकर भी कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। वो पार्टी विपक्ष में बैठी है, दूसरी पार्टी है, और उसके बावजूद ये शायद 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है जो दुनिया के मंच पर दिखा रही है, जो सराखों पर बिठा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हम इंडियंस हैं तो इसका फायदा देश के हर प्रधानमंत्री को मिलता है। हालांकि अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केवल उनको ऐसा हुआ, तो हम आपको बता दें कि इस देश में अब तक केवल 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें इस तरह के राष्ट्रीय बैठक पर बुलाया गया, यानी अमेरिका अपने खर्चे पर उन्हें बुला रहा है। पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो शायद 2008 या 9 में गए थे, और दूसरे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2023 में वहां पर गए हैं। उससे पहले सिर्फ एक मर्तबा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्हें अमेरिका ने राजकीय दौरे पर बुलाया था। राजकीय दौरा आपने आपको बता ही दिया, वो दौरा होता है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं, और सारा खर्चा जो है वो खुद उठाते हैं। तो पहली बार 1963 में राष्ट्रीय बैठक के लिए बुलाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 5 दिन के लिए। उसके बाद 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस टाइम न्यूक्लियर डील साइन करनी थी, और न्यूक्लियर डील साइन करने के शायद बाद में उसी के आसपास एक घटना हुई थी। और तीसरा जो है वो नरेंद्र मोदी जी को है। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें अमेरिका ने गुजरात दंगों के बाद काफी समय तक बैन कर रखा था। अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा था, और आज अमेरिका बाहें बिछाए हुए खड़ा है।
सोशल मीडिया पर तो काफी लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि यार अब कुछ दिन में पोस्ट आ जाएगा कि एलॉन मस्क ने आरएसएस या बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वेल, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना अपना स्टैंड लेंगी। बीजेपी कहेगी कि यार मामला जो है वो देखिए हमारे नेता का गुणगान हो रहा है, कांग्रेस कहेगी जी ये भारत के नेता का गुणगान है, मोदी जी का अकेले नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे दो तीन चीजें हैरान कर रही थी और दो तीन सवाल मेरे मन में आए थे। पहला सवाल कि क्या टेस्ला के आने से, एलॉन मस्क के खुलकर तारीफ करने से इंडिया का जो स्टेचर है दुनिया में बढ़ गया है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं है। उनके जो विदेश मंत्री ब्लिंकन जी अभी वो चीन गए थे, वहां से लौटे, उसके बाद उन्होंने चीन की बुराई की। शी जिनपिंग को जो बाइडन ने सन की तानाशाह कहा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि भारत ने एक न्यूट्रल रवैया अपना रखा है। भारत यूक्रेन रूस युद्ध में किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ। हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे। अमेरिका ने बहुत बार कहा कि हमने रूस को उस तरह से नहीं ट्रीट किया जैसा हमें ट्रीट करना चाहिए था, जैसा वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये सवाल अमेरिका को परेशान करना चाहिए था। अमेरिका के तमाम जर्नलिस्ट इसको लेकर सवाल कर रहे थे कि भारत का स्टैंड क्या है और अमेरिका क्यों मेहरबान हो रहा है। अमेरिका भारत को तमाम तरह के हथियार देने वाला है, टेक्नोलॉजी देने वाला है, क्यों, अगर भारत एक तटस्थ रवैया अपना रहा है। लेकिन भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा। भारत ने रशिया के साथ भी उतने ही रिश्ते रखे। हमने उनसे खूब तेल खरीदा, सस्ता तेल हमें मिल रहा था, और हमने यहां पर भी अमेरिका से रिश्ते बनाए रखे। और यही बात एलॉन मस्क को शायद मुझे लगता है अच्छी लग गई। एलॉन मस्क के अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो एलॉन मस्क ने एक अच्छी बात कही कि मैं नरेंद्र मोदी जी का फैन हूं, वो भारत के लिए जो बेहतर है वो सोचते हैं। और इस लाइन में काफी कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि भारत के लिए बेहतर यही है कि भारत ना अमेरिका के साथ है, ना पाकिस्तान के साथ है, ना चीन के साथ है। हम तटस्थ रवैया है। जो देश हमारे फायदे में रहेगा, जो देश से हमारा भला है, और हमारी रणनीतियां जो हैं हमारे हिसाब से होती है। हमने पाकिस्तान से रिश्ता हो, चीन से रिश्ता हो, अमेरिका से हो, रशिया से हो, हमारे हितों को देखकर बनाया। और ये बहुत शानदार चीज है। दुनिया में बाकी लोगों को भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका हमारा दोस्त है तो रशिया हमारा दुश्मन हो गया। रशिया भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, और हम दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। हालांकि एलॉन मस्क की तारीफ में काफी कुछ है, और मुझे लगता है कि इससे पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी को बहुत फायदा होने वाला है। एक पावरफुल लीडर के तौर पर उनकी इमेज जो है मजबूत होगी। एज अ देशवासी हमारे लिए भी गर्व है, और सबको गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो अमेरिका गए हैं तो वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसका हम सबको स्वागत। हालांकि बीजेपी इसको इतना लाइमलाइट में ले आएगी, इतना ज्यादा इशू बना देगी कि कांग्रेस वालों के पास ऑप्शन नहीं होगा, और मोदी जी को नापसंद करने वाले सवाल खड़े कर देंगे। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम छोड़ दें, मतलब सोचें, और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, तो एलॉन मस्क की इंडिया की तारीफ करना आज दुनिया भर में सुर्खियों में बना होगा। दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, चैनल हैं, टीवी अखबार हैं, आज वहां पर चला होगा कि दुनिया के सबसे रईस शख्स ने कहा कि मैं मोदी जी का फैन हूं, विच इज गुड फॉर इंडिया। ये कहना कि इंडिया एक ऐसा देश है जो तटस्थ है, शानदार है, और अमेरिका ने जिस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया है, यह भी मुझे लगता है शानदार है। भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो जब तक पंडित नेहरू जी थे तब तक ये रिश्ते बड़े कमाल के थे। 60 के दशक तक हम और अमेरिका काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन नेहरू जी की डेथ के बाद से ये रिश्ते डिक्लाइन में चले गए थे। और पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ 71 में, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की तरफ चला गया था, और हमसे उनके काफी ज्यादा इश्यूज हो गए थे। फिर हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की तो अमेरिका हमसे नाराज हो गया। इंदिरा गांधी जी ने बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन विजिट करने के बावजूद इतना काम नहीं हुआ। फिर परमाणु टेस्ट के बाद उन्होंने हम पर बैन लगा दिया। लेकिन फिर जब जॉर्ज बुश आए उसके बाद रिश्ते बेहतर हुए। मनमोहन सरकार में अच्छे हो रहे थे, ओबामा सरकार में और अच्छे हुए, ट्रंप में बहुत बेहतर हुए, और जो बाइडन ने अब जिस तरह से आवभगत की है, ये कमाल की चीज है। तो इंडिया कद बढ़ा है, लेकिन मीम्स की बौछार भी है कि आरएसएस ज्वाइन कर लिया एलॉन मस्क। तो क्या सोचते हैं आप लोग, और आपको क्या लगता है कि इस अमेरिका दौरे से भारत को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? इसकी इमेज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, चाहे मोदी जी के लिए हो या इंडिया के लिए हो? और जो मेरा मूल सवाल है, दो सवाल मेरे आप लोग के लिए हैं। पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत इमेज से चमकेगी, इंडिया की इमेज से चमकेगी? क्या टेस्ला, एप्पल जैसी कंपनियां जब इंडिया में आती हैं तो इंडिया का स्टेचर जो है ग्लोबली बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगा, दुनिया की बाकी कंपनियां इंटरेस्ट दिखाएंगी? आपको लगता है ऐसा? और एलॉन मस्क ने क्यों कहा होगा? सिर्फ पैसे के लिए? वो बिजनेसमैन है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या पैसे से आप ये बुलवा सकते हैं कि बिग फैन? वो ना भी बोलते, मैं बार बार कह रहा हूं, वो सिर्फ इतना बोल देते कि आई एम फैन ऑफ इंडिया, चल जाता। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलकर आप बहुत सारे दुश्मन भी तैयार करते हैं। मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, आप लोग क्या सोचते हैं?